ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कीजिए। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या रहेगी फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स पाइसेस के लिए। नवंबर 15 से लेके 21 के बीच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे डाउट। ओके, डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। सो देखिए पाइसेस, हमें ऐसा लगता है दैट देर आर थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप फेस कर रहे हैं। शायद वो सेल्फ डाउट हो सकते हैं, फियर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने कलेक्टिव रीडिंग की थी और लास्ट टाइम, और वही चीज़ है कि शायद हो सकता है कुछ चीज़ें रीसर्फेस कर रही हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि आप अपने पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है आप नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, सेल्फ डाउट, फियर, सो इनको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं आप ये एफर्मेशन ज़रूर यूज़ कीजिए। ठीक है, बार बार इस एफर्मेशन को आप यू नो ये बोल सकते हैं बार बार, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। इसका मतलब है कि अगर कोई सिचुएशन है, किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि कब होगी वो चीज़, कब आपको सही रास्ता दिखाई देगा, या आपकी लाइफ में कब सही पर्सन आएगा, या कुछ भी है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी टू रिलीज़ ऑल द डाउट्स और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको पुल बैक कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पे काम करने की ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत है और आने वाले समय में आप इसको ओवरकम भी करेंगे। चलिए, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे कि पाइसेस क्या चल रहा है सिचुएशन। अगर हम बात करें व्हाट्स द सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, तो ये एक रनर चेजर एनर्जी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब या आप हैं जो सिचुएशन में से निकल चुके हैं, या ये पर्सन है। ठीक है, एक ऑन ऑफ सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है और या हो सकता है कि क्विकली अपने आप को आपने इस चीज़ में से निकाल लिया है। ऐसी एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। ओके, आप डिफेंसिव मोड में हैं ऑफ कोर्स, और आपके मन में बहुत सवाल जवाब है रिलेशनशिप को लेके, और कि ये पर्सन इस पर्सन को लेके, और लेकिन आप अपने पे, बिकॉज यू आर हाई प्रीस्टेस, आप हाई प्रीस्टेस हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि यू आर इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैप्पी। ठीक है, और आपको पता है व्हाट्स योर वर्थ, एंड सबसे बड़ी बात दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन ऑफ कोर्स। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इवन क्रॉस वॉचर्स, तो आप वो पर्सन है जो आप खुद पे, यू आर वेरी फोकस्ड पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट एंड कनेक्टेड, जैसे हमने बोला विद द सोर्स, और जैसे हम कह सकते हैं कि अवेयर, तो आपको पता है व्हाट यू वांट, या क्या है, क्या चल रहा है। ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, भाग रहे हैं, यू नो एवरीथिंग, यू कैन फील इट, आप सेंस कर सकते हैं उस चीज़ को। बट डीप डाउन यू आर अ लविंग पर्सन एज वेल। ठीक है, कि आप एक लविंग पर्सन भी हैं। ऑन द अदर हैंड आपके कोई है आपके अराउंड, अ न्यू पर्सन, दे आर वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स यू। इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन है। ये कोई भी है, न्यू पर्सन है, कोई भी है, ये पर्सन इसी वजह से आपकी तरफ ड्रॉन है। आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वेरी फायर एनर्जी। कोई फायर साइंस हो सकते हैं जो आपकी तरफ कनेक्टेड है, आपके बारे में सोच रहे हैं। समबडी इज देयर जो आपके बारे में सोचता है। ऑफ कोर्स स्पाइसेस, ये तो फॉर श्योर है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं, बट डीप डाउन कोई है जो आपसे बात करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, लॉट ऑफ पैशन एनर्जी, और उनको लगता है दैट यू आर द वन। अब वो आपके हो सकता है सामने ना हो, बट यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट। ओके, ऐसी वाली कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है आपसे। ठीक है, या इट्स अबाउट कि कोई वरिड है
कि कब वो आपसे कनेक्ट करेंगे, हाउ टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पूछते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या है, वी आर गेटिंग क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इनके मन में आपके लिए प्यार है, इज्जत है, ठीक है, और ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं। बट शायद हो सकता है अब थर्ड पार्टी, या तो हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड्स है जो नहीं मान रहे हैं, या ये पर्सन खुद ही ऐसी किसी सिचुएशन में है, ठीक है, जहाँ पे इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, कि क्या करें, आपकी तरफ आए कि नहीं, कैसे आए। हो सकता है किसी ने कुछ बोला हो या कुछ कहा हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। तो ये डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप के अराउंड। इनको हो सकते हैं आपके ऊपर, आपको हो सकते हैं इनके ऊपर। सो वेयर इज़ दिस हेडिंग? देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, वाओ इट्स हेडिंग टूवर्ड समथिंग ब्यूटीफुल। कोई नया कनेक्शन है, कोई नया प्रपोजल हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ कमिटेड और सॉलिड हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, टाइम स्टैम्प्स, अगर आप सिंगल पाइसेस हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ठीक है। कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपको रीच आउट करना चाहे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहे। और ये हो सकता है कि कोई है जो थर्ड पार्टी को साइड में करके आपकी तरफ आना चाहे और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहे। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। अपने जो भी डाउट्स हैं, जो कि हमारे पास एनर्जी आ रही थी कि अपने आप को डाउट मत कीजिए, सिचुएशन को, यूनिवर्स पे डाउट मत कीजिए, ठीक है। जो आप कर रहे हैं आगे बढ़ते जाइए। और अगर आपको आंसर अगर नहीं मिल रहे हैं अभी, तो इट्स ओके, मिल जाएंगे विद टाइम। बट यू हैव टू बिलीव, आपको बिलीव करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल, और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टॉप मतलब इस चीज़ में मत जाइए कि क्या होगा कैसे होगा, बस होगा तो होगा, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि स्पाइसेस के लिए करियर कैसा रहेगा, आने वाला समय करियर के लिए कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स, ओके, सो स्पाइसेस आई थिंक हमारे पास यहाँ पे ओके, क्वाइट कंटेंट, आप क्वाइट हैप्पी रहने वाले हैं अपने करियर से आने वाले समय में, और अच्छा रहेगा, स्मूथ दिख रहा है हमें। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है, और आप हार्ट ब्रेक से निकल के अपनी कि अपने यूजुअल फॉर्म में, जैसे पाइसेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेटली कुछ अनोइंग था या कुछ लग रहा था कि नहीं सही नहीं चल रहा, आने वाले समय में अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि खुशियाँ आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि करियर आपका पिकअप कर सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आपको लगे कि हाँ कि ठीक है अब वैसे चल रहा है जैसे आप चाहते हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है थोड़ा सा। यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट डोंट गेट कॉट अप, और घबराइए मत काम को लेके, प्रेशराइज्ड मत होइए। या अगर आपको लग रहा है हाउ टू हैंडल दिस, यू विल हैंडल इट, ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है, अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये हफ्ता आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। सो अपनी जो, अगेन मैं रिपीट करूँगी कि अपने डाउट्स मत रखिए मन में, या परेशान मत होइए, उदास मत होइए कि होगा कैसे, हो जाएगा, बस आप बिलीव कीजिए, ठीक है, सरेंडर कीजिए। सो क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से फॉर ऑल द पाइसेस? लेट्स फाइंड आउट। ओके, गाइडेंस ये है, नया सोच, नई नज़रिया रखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि न्यू विजन, देखिए न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि राइज एंड शाइन, अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए। आई थिंक पाइसेस यू आर फीलिंग लिटिल लो और मे बी डिसहार्टेंड, थोड़ा सा अपने आप को पिकअप करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। और चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो करियर हो, रिसेप्टिव, बी रिसेप्टिव। भगवान आपको किस तरीके से सरप्राइज करें, यू नेवर नो, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रिपेयर रहिए, भगवान आपको किस तरीके से सरप्राइज कर दें वो उनको पता है। बट स्टॉप ये कि डाउट्स कि इधर उधर क्या कैसे कब नहीं हो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर गाइडेंस। एक इंटरनल मुझे ऐसे लग रहा है कन्फ्लिक्ट चल रही है पाइसेस के मन में, जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।